जय हिंद सभी साथियों को। तो 60,244 वाली भर्ती जो यूपी पुलिस की है, जिसमें जितने भी मेरे भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं कि भैया मतलब रनिंग क्या दोनों टाइम होगी, या बहुत मतलब रनिंग क्या बहुत ज़्यादा कराई जाएगी कि भाई हम अभी फिजिकली कमज़ोर हैं, या मतलब जो आजकल के नए लड़के हैं वो ये भी पूछ रहे हैं कि भैया मतलब ट्रिमर से रनिंग मतलब सेविंग ट्रिमर से करें या मतलब रेजर से करें। मतलब बहुत सारे डाउट हैं। तो मैं आज आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि जेटीसी में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है और आरटीसी में सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है। आपको जैसे भी पता, आपकी जो ट्रेनिंग है वो दो फेज में होगी। 1 महीने की जेटीसी होगी और उसके बाद आपकी 9 महीने की आरटीसी होगी। ठीक है। तो जेटीसी की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि जो 1 महीना रहेगा उसमें आपकी क्या है, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाए जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा, आपकी प्रॉपर ज्वाइनिंग कराई जाएगी, आपको लोअर टी शर्ट बाल्टी वगैरह ये सब दिए जाएंगे। ठीक है। तो जो पहला जो महीना होता है वो जेटीसी का ही होता है। ठीक है। तो जेटीसी में आपको मतलब प्रॉपरली आपकी ज्वाइनिंग कराने हैं, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, मतलब ये सारे कागजी काम जो है वो जेटीसी में होते हैं। उसके बाद जो असली ट्रेनिंग होती है वो होती है आरटीसी में। आरटीसी देखो, जेटीसी में आपकी जो अभी आपकी जेटीसी की लिस्ट आने वाली है, उस जेटीसी की लिस्ट के बाद आपकी आरटीसी की लिस्ट आएगी। मतलब जेटीसी अलग जगह होगी, आरटीसी आपकी अलग जगह होगी। ठीक है। जो जो आपको जेटीसी के लिए जो जनपद आपको आवंटित होगा, आपकी जो 6 महीने या 9 महीने की जो आरटीसी होगी, उसके बाद आपको दोबारा से वहीं आना पड़ेगा जेटीसी वाले जनपद में, और वहीं आपकी क्या है, नौकरी चलेगी। समझ में आ गई बात। तो जेटीसी में क्या होता है रनिंग को लेकर मैं बता दूं। जेटीसी में भाई सुबह को 2-3 चक्कर, शाम को 2-3 चक्कर पूरे ग्राउंड के इतना ही लगवाया जाता है। दूसरी बात, जेटीसी में किसी भी तरह से आपको मतलब कैडाई नहीं होगी आपको फिजिकल वर्क में। मतलब ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि वो आपको आदत डालेंगे, मतलब धीरे धीरे। दूसरी बात, वो उन्हीं को भी पता होता है कि आपकी आरटीसी कहीं और होगी, तो वो आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करेंगे रनिंग को लेकर। मतलब बहुत सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेटीसी में आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। जेटीसी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो ट्रेनिंग आपकी असली शुरू होगी वो होगी आरटीसी। जेटीसी से दूर आप जब आपका 1 महीने की जेटीसी पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको आरटीसी के लिए किसी दूसरे जनपद में भेजा जाएगा भाई। ठीक है। तो आरटीसी आपकी 9 महीने की, आप सभी को पता ही है। आरटीसी की फुल फॉर्म क्या है, रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स। रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है भाई। आरटीसी में जा रहे हैं तो मैं आरटीसी में आपको सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी कार्रवाई हैं आरटीसी में किस तरीके से होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। देखो, आरटीसी में क्या होगा, देखो आपकी ट्रेनिंग में 2 तरह की चीज़ें होंगी। एक तो आपको मतलब फिजिकल वर्क यानी रनिंग, रस्सा और मतलब पुशअप या ये जो भी एक्सरसाइज है ये सिखाई जाएगी। दूसरी आपकी होगी मतलब आईटीआई के द्वारा, मतलब क्या होगा, वो होगी जैसे कि मतलब आपने सुना होगा मॉक ड्रिल वगैरह होंगी, 1-2-1 1-2-1, मतलब राइफल के साथ आपको चलना कैसे है, राइफल को कैसे पकड़ना है। तो आप जैसे आप आरटीसी में जाएंगे, जैसे आपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा, स्कूल कॉलेज में आपके घंटे लगते हैं कि आज पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, इस तरीके से होता है। तो आरटीसी में भी सेम इसी तरीके से आपके पीरियड चलेंगे कि सुबह के 2 पीरियड तो आपके ग्राउंड में होंगे, उसके बाद जो 2 पीरियड होंगे वो उसकी में आरटीसी में आपकी क्लास भी चलेगी, जिसमें आपको क्या मतलब जो बीएनएस है, जो नए धार, जैसा आईपीसी सीआरपीसी थी पहले, अब ये बीएनएस हो गई है। मतलब तो जितने भी नए कानून हैं ये सभी आपको जो है आरटीसी में ही पढ़ाए जाएंगे। तो देखो, आरटीसी में मैं पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ, आरटीसी में आपको किस तरीके से होगा। ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। आरटीसी में क्या होगा, आरटीसी में सुबह आपको मतलब मौसम के हिसाब से, अगर ठंड होगी तो मतलब थोड़ा लेट यानी 6 बजे फॉल इन होगा, और अगर मतलब गर्मी होगी तो 5:30 या 5 बजे आपका जो है फॉल इन होगा। ठीक है। तो फॉल इन के लिए सुबह सिट्टी लगा दी जाएगी, आपको ग्राउंड पे बुला लिया जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे जो जहाँ आप रहेंगे बैरिक में, वहीं नीचे एक ग्राउंड रहेगा जिसमें आपको इकट्ठा होना है। जैसे ही आप आरटीसी में जाएंगे तो आपको भाई टोलियों में बांट दिया जाएगा। मान लो आप 100 लड़के या लड़की 100 लड़के हैं तो आपको 25-25 की 4 टोलियों में बांट दिया जाएगा। फिर ठीक है, और टोली को बता दिया जाएगा कि आप 1 नंबर टोली, आप 2 नंबर टोली, आप 3 नंबर टोली, आप 4 नंबर टोली। इस तरीके से मतलब टोली का मतलब ग्रुप होता है। तो ग्रुप में, उसी ग्रुप में एक व्यक्ति, जो जो 25 लड़कों में एक लड़के को कमांडर बना दिया जाएगा। कमांडर का मतलब क्या होगा कि जो आईटीआई और पीटीआई, देखो 2 तरह के गुरु आपको मिलेंगे। जो आपको मतलब रनिंग वगैरह कराएंगे वो होंगे आपके पीटीआई। ठीक है, जो फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे। और जो वैसे इंस्ट्रूमेंट की ट्रेनिंग कराएंगे यानी ड्रिल वगैरह कराएंगे वो होंगे आईटीआई। वो दोनों लोग अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, मतलब उनमें से आपको जो 25 लड़कों में से एक कमांडर बना दिया जाएगा। तो वो कमांडर क्या है कि मतलब आपका क्या होगा, वो आपको चीज़ें बताता रहेगा
कि भाई कैसे मतलब जो ITI PTI जो सर हैं वो आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई आज आपको वहाँ पे काम करना है, तो वो आपको कमांडर को बताएंगे, 25 लोगों को नहीं बताएंगे अलग अलग से। तो कमांडर अपने हिसाब से जो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि भाई 5 लड़कों की ज़रूरत वहाँ है, आप वहाँ चले जाओ, 6 लड़कों की ज़रूरत वहाँ है, आप वहाँ चले जाओ। तो उस हिसाब से टोली का कमांडर, और एक बात और, जो टोली का कमांडर है वो हर महीने चेंज होता है, क्योंकि शुरुआत में मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब दोस्ती यारी में लोग वाग पक्षपात लेने लगते हैं। तो पक्षपात की वजह से क्या है, टोली का जो कमांडर है वो हर महीने चेंज होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास। जब आप देखो RTC में क्या होगा, पहला पीरियड आपका फिजिकल, यानी आपको लोअर टी-शर्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ आपकी जो है रनिंग वगैरह होगी। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है उसमें आपको वर्दी में मतलब ड्रिल करनी पड़ेगी। तो आपको अपनी वर्दी भी बैग में रख के साथ में ले जानी पड़ेगी ग्राउंड में, वर्दी भी, जूते भी, सब चीज़ आपको साथ में रख के ले जानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो नहाना वाना है वो हो जाएगा, उसके बाद खाना वाना है वो हो जाएगा, उसके बाद दोपहर में आपकी क्या चलेगी, क्लास चलेगी। दोपहर में क्या चलेगी, आपकी क्लास। अब क्लास में भी क्या है, जैसे ही आपकी क्लास शुरू होगी आपको जो है मतलब उनमें से, आप में से ही, तो जैसे ही आपकी क्लास शुरू होगी आप में से ही कुछ एक दो तीन लड़कों को क्या है मॉनिटर बना दिया, क्योंकि 100-200 लड़कों को हैंडल करना मतलब, तो वहाँ भी क्या है, क्योंकि मैंने बताया पूरा स्कूल वाला सिस्टम रहेगा। तो क्या होगा, उनमें से कुछ को, 2 लड़कों को मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो मॉनिटर का क्या काम होगा, मॉनिटर का ये काम होगा, क्योंकि आपको पढ़ाने या तो सब इंस्पेक्टर सर आएंगे या इंस्पेक्टर सर आएंगे, जो आपको कानून की जो ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी लॉ हैं ये सब पढ़ाएंगे आपको, लगभग 8 से 9-10 आपके सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ाने आएंगे आपको। तो जो मॉनिटर का काम क्या होगा कि अटेंडेंस लगाना, माइक वाइक की व्यवस्था करना, क्योंकि वो माइक से पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को व्यवस्थित रूप से बैठाना, क्लास में हल्ला गुल्ला ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मतलब जो आपके टीचर होंगे वो उनसे बताएंगे कि भाई सर फलाने व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात। अब ये होगी, अब आपकी क्लास चलेगी। क्लास चलने के बाद 1 घंटे का आपको 3 से 4 बजे के बीच लगभग आपको 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा, और रेस्ट के बाद आपको फिर से शाम को ग्राउंड में जाना पड़ेगा। वहाँ फिर वही होगा आपका, मतलब एक पीरियड तो आपका PT ड्रेस में होगा और एक पीरियड आपका वर्दी वाली में, वर्दी यानी कि वही जो ड्रिल वगैरह की जो तैयारी है वो RTC में ही कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होगा। उसके बाद जब ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद जब 2 घंटे शाम को भी ग्राउंड में रहेंगे, उसके बाद तुम वापस आ जाओगे बैरिक में। बैरिक में आके मतलब चेंज वगैरह कर लोगे, जो चीज़ें मतलब अपने नॉर्मल कपड़े जैसे लोअर टी-शर्ट पहन लोगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपको खाने के लिए जाना पड़ेगा, मतलब वो टाइम हो जाएगा खाने का, तो आप खाना जाएंगे। उस खाने के बाद आपको क्या है, आप खाना खा के अपने बैरिक में वापस आ जाएंगे। फिर शाम को 8 बजे एक बार आपका मतलब गणना के लिए आपको रोल कॉल होगा, मतलब आपको शाम को फिर से सभी को जो RTC की मतलब जो आपकी बैरक के बराबर में क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वहीं आपको इकट्ठा किया जाएगा। और मतलब कल कि किस अगर कोई दिशा निर्देश होंगे कि भाई ये चीज़ें करनी है, कल ये वो चीज़ करनी है, या टोली नंबर 2 को सुबह को कौन सी वर्दी में जाना है, टोली नंबर 1 को कौन सी वर्दी में जाना है, या मतलब कुछ भी तरह के दिशा निर्देश, या अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो शाम की में मतलब काउंटिंग आपको होगी। तो काउंटिंग दोनों टाइम होगी, सुबह को भी काउंटिंग होगी, शाम को भी होगी। दूसरी बात, काउंटिंग भाई मतलब कभी भी आपकी कराई जा सकती है भाई। उनको मतलब कभी कभी क्या होता है कि कभी भी किसी भी टाइम बुलाकर सीटी लगा देंगे और आपकी काउंटिंग कर लेंगे जब उन्हें लगेगा कि कोई बच्चा गायब है। ठीक है, तो काउंटिंग कभी भी हो सकती है, वो कभी भी आपको बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा सुबह से लेकर शाम तक का, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप बिल्कुल बिजी रहेंगे। बीच में थोड़ा थोड़ा बहुत समय मिलता रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, तो उसमें मतलब ये सब चीज़ें। बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि क्या ट्रेनिंग में पढ़ाई हो जाएगी। तो भाई पढ़ाई थोड़ा मुश्किल है ट्रेनिंग में, क्योंकि इस बार ट्रेनिंग भी लंबी है, तो पढ़ाई थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, अब देखो पूरे दिन जो सारा शेड्यूल मैंने बता दिया, इसमें आप पूरे थक जाएंगे सुबह से शाम तक। तो उसके बाद अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप 1-2 घंटा बैठ के पढ़ लें, लेकिन वहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट इस तरीके का नहीं होता है। लेकिन क्योंकि तो इस तरह की व्यवस्था तो होती नहीं है कि भाई मतलब आपको अलग से कोई पढ़ने के लिए कोई रूम मिलेगा वहाँ पे, या व्यवस्था आपको मतलब वही, क्योंकि इस बार बैरिक भी खाली नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ इस बार ट्रेनिंग एक साथ सभी लोगों की। तो थोड़ी बहुत मतलब आप अगर मोबाइल वगैरह से पढ़ सकते हैं, मतलब किसी ऑनलाइन क्लास वगैरह मतलब आप अपने बेड पे ही मच्छरदानी लगा लें अच्छे से, और भाई लीड लगा के अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। और देखो मनुष्य की प्रवृत्ति इस तरह की है, जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से वो भी रिएक्ट करता है। जब आपके आसपास के लोग मोबाइल पे बात करते रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, तो आपका मन भी थोड़ा कम लगेगा पढ़ने में। तो मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग में पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है भाई, समझ में आ गई बात। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। दूसरी बात,
आरटीसी में रनिंग कितनी होती है, तो आरटीसी में रनिंग काफ़ी होती है, लगभग 7 से 8 9 चक्कर भी बाजी बार लगवा देते हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, अगर आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी है कि आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और आपसे वो कोई भी इतना ज़्यादा काम नहीं कराएंगे कि जिससे आपकी जो है तबीयत जो है ख़राब हो जाए। ठीक है, तो समझ लीजिए सभी जो भी आप जो ITI PTI हैं वो भी सभी हमारे बड़े भाई हैं सभी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत व्यवहार आपके साथ करेंगे, बहुत ही अच्छे फ्रेंडली लोग हैं, सभी अच्छे से होगा। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं, जो लोग ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं अपने आप को मतलब मजबूत रखिए, खाना पीना बढ़िया तरीके से खाइए और ज़्यादा परेशान नहीं हो। बहुत से बच्चे की रस्सा नहीं चढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी समय के हिसाब से। आपको यहाँ तक कभी नहीं पता था, आप यहाँ तक आ जाएंगे, आप यहाँ तक आ गए, वो बड़ी बात है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब, जो चैनल है सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते क्योंकि दिख जाता है शेयर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ सभी लोग जितने मेरे भाई बहन हैं इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, जय हिंद।